अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रिंग रोड के मतलब हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी वीडियोस की हैं, उसकी लम्हा बलम्हा ख़बरें भी दी हैं। इसी दौरान जब हम ये कर रहे थे सारी, तो बहुत सारे सवालात भी इकट्ठे हो गए क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। उसको असम्बलियों को तोड़ दिया गया है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान तब तक मौजूद हैं जब तक केयर टेकर सेटअप नहीं आता। अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई गवर्नमेंट जाने से रिंग रोड की जो तकरीब मुनक्कद भी हो चुकी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसकी तकरीब भी मुनक्कद की थी, क्या रिंग रोड रुक जाएगा? इसके ऊपर एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट हम पेश करेंगे। एक चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो नाज़रीन, मैं आज आपको एक बात वाज़िह तरीके से बता दूं, चूँकि रिंग रोड बहुत मुतनाज़ा एक प्रोजेक्ट है जो कई दहाइयों से पेंडिंग पड़ा है। इसको कई हुकूमतों ने शुरू किया। आपका सवाल किसी हद तक ठीक भी है क्योंकि हमारे मुल्क में दूसरे ममालिक की तरह की पॉलिसियाँ नहीं हैं। यहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक ज़ाती नोयत की जंगें छिड़ जाती हैं और फिर वो चाहते हैं कि जो इनके दौर में शुरू किए गए प्रोजेक्ट हैं उनको हम रोक दें ताकि इसका क्रेडिट उस गवर्नमेंट को ना मिल सके। लेकिन आज मैं आपको रिंग रोड के मतलब वाज़िह बता दूँ कि अथॉरिटीज़ जो हैं, जो इसको बनाने वाली अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास फंड्स पहुँच चुके हैं। रिंग रोड इंशाल्लाह अपने मुकर्ररा टाइम पर बनेगा और इसकी तामीर शुरू होगी, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा आए या ना आए। लेकिन ये मंसूबा अपनी तकमील को जो तकमील के मराहिल हैं उसको मुकम्मल करेगा। नाज़रीन, ये मंसूबा सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट ने नहीं शुरू किया, ये कई अदवार से मैं पिछले आपको अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये पीपल पार्टी ने इसको शुरू करने की कोशिश की, फिर नवाज शरीफ के 3 अदवार में इसको शुरू करने की कोशिश की गई, फिर वज़ीर आला जो शहबाज शरीफ हैं उनका भी 2-3 बार का जो टेन्योर है उसमें भी इसको शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन ये ना हो सका। अब नाज़रीन, इसके सारे फंड्स अथॉरिटीज़ के पास आ चुके हैं, फंड्स एलोकेट हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट इसके दे दिए गए हैं। अब इसमें किसी किस्म की आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सियासी हालात हैं वो किसी करवट भी बैठते हैं, चाहे अपोजिशन बरसर इक़्तिदार आती है या पीटीआई दोबारा आ जाती है, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। चूँकि ये क्रेडिट वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा हैं इमरान खान, उन्होंने लिया है, उन्होंने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया था। लेकिन जो मेरे दोस्त ये सोच रहे हैं कि ये मंसूबा किसी सियासी हालात की वजह से इल्तवा का शिकार होगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये अब पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ चला गया है, क्योंकि मकामी लोगों के भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके साथ जुड़ गए हैं और जो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जो अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट हुई है उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल हो जाती है, वो करती है फिर वो काम जो उसको करने चाहिए। तो नाज़रीन, रिंग रोड इंशाल्लाह अपनी तकमील जो है वो मुकम्मल उसकी होगी। मैं फिर याद दिला दूं कि लई एक्सप्रेस जो रावलपिंडी का एक मेगा प्रोजेक्ट है और उसके बाद ये रिंग रोड है। रिंग रोड तो अब माशाल्लाह से अपनी तकमील की तरफ चल पड़ा है, उसके तो सारे जो ज़रूरी इक़दामात थे उसके लिए कर लिए गए हैं। एफडब्ल्यू उसको बनाने के लिए बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो ऐसे में आपका ये सवाल बनता था, चूँकि मौजूदा जो सियासी कशीदगी है, लोग चूँकि जितना जहन रखते हैं उस लेवल पर वो सोचते हैं, उनकी सोच ठीक थी कि क्या इमरान खान की गवर्नमेंट जाने से रिंग रोड रुक जाएगा। तो नाज़रीन, मैं अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से बता दूं, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन रिंग रोड की बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो हमारा आपसे वादा है, हम आपको वो जगह भी लाजम दिखाएंगे, उस पर खड़े होकर आपको वीडियो अपनी करेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रिंग रोड के मतलब आती है तो ये हमारा एक पर्सनल तज्ज़िया था अपने व्यूअर्स के लिए, जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, तो उनके लिए था। इंशाल्लाह जो हुकूमती जो अथॉरिटीज़ हैं या अफसरान हैं जिनसे हमारी मुलाकातें हो रही हैं या होती हैं, वो बारहा यही बात कर रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट जाने से इस रिंग रोड की जो तकमील है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कोई बंदा इस पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। मैं उम्मीद भी करता हूँ, एक इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से होप भी रखता हूँ कि खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला ऐसा आ जाता है जिसमें
پی ٹی آئی کو ہٹا دیا جاتا ہے اور کوئی دوسری حکومت آ جاتی ہے، تو یہ پبلک کا میٹر ہے. اس دوسری حکومت کو بھی چاہیے ہوگا کہ وہ پبلک کو اہمیت دیں اور پبلک کا خیال کرتے ہوئے اس پروگرام اس جو رنگ روڈ کی تعمیر کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ہرڈل نہ بنے بلکہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ راولپنڈی اسلام آباد کو یہ ایک بڑی سہولت مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.